प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सबना प्रणव। सुनीति ने कहा मैं घर जाऊंगी। लड़कों ने कहा हम घर जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? अनिल ने राजन से पूछा। ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पहले वाक्य में मैं का प्रयोग सुनीति के लिए किया गया है। दूसरे वाक्य में हम का प्रयोग लड़कों के लिए। तीसरे वाक्य में तुम का प्रयोग राजन के लिए। चौथे वाक्य में वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ मैं, हम, तुम शब्दों का प्रयोग सुनीति, लड़कों, राजन के लिए और वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। व्याकरण में सर्वनामों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अर्थात व्यक्ति, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं जीत गए, तुम्हें अभी और प्रयास करना है, वो बहुत अच्छा है। हम अर्थात बोलने वाला यानी कि वक्ता, तुम अर्थात सुनने वाला श्रोता, वह अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो। इस प्रकार वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझसे आदि। हम सर्वनाम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर वक्ता अपना महत्व, श्रेष्ठता आदि प्रदर्शित करने के लिए करता है। अन्यथा हम सर्वनाम मैं सर्वनाम का बहुवचन है। मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होता है। मध्यम पुरुष, श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, तुम का प्रयोग हम उम्र वालों के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष, जब बोलने वाला किसी अन्य के विषय में कुछ बातचीत करता है तो उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये मेरा बस्ता है, इसने पत्थर फेंका है। उपर्युक्त वाक्यों में यह, इसने शब्द एक निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहां कोई बैठा है, वहां कितना कूड़ा पड़ा है। उपर्युक्त वाक्य में कोई, कितना आदि शब्द अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेड गर्ल कौन चुनी गई? ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में क्या, कौन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटो।
प्रस्तुत वाक्यों में जिसका, उसकी, जैसा, वैसा शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम: बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। स्वाति स्वयं फूलों को पानी दे रही है। प्रस्तुत वाक्यों में अपने आप, स्वयं शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व जरूर दिखाते हैं, परंतु कर्ता का काम नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।